जगन्नाथ की अद्भुत कथा भाग 8। बहुत समय पहले की बात है। एक समय जब धरती पर धर्म डगमगाने लगा था, अधर्म का बोलबाला बढ़ रहा था और मनुष्य अपनी ही छाया से डरने लगा था। चारों ओर अंधकार, मोह, लोभ और असत्य की आंधी चल रही थी। ऐसे समय में ईश्वर ने निर्णय लिया कि वह एक बार फिर से धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेगा। यह अवतार किसी युद्ध के लिए नहीं था, न ही किसी राक्षस के वध के लिए। यह अवतार था प्रीति का, समर्पण का और उस भक्ति का जो बिना शर्त के होती है। यह अवतार था जगन्नाथ का। अब आप सोचेंगे, भगवान जगन्नाथ कौन है? क्या वे कृष्ण हैं? क्या वे विष्णु हैं? या कोई और रहस्य छुपा है उनके पीछे? तो सुनिए, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी गूढ़ कहानी है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। यह वह रहस्य है जो सदियों से समंदर की लहरों की तरह उफनता रहा है, पर आज भी उतना ही गूढ़ है जितना उस दिन जब यह आरंभ हुआ था। कहते हैं द्वारका के विनाश के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना लीला समापन किया, तब उनके शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया, परंतु उनके हृदय का रहस्य कुछ और ही था। वह न जला, न बहा, न मिटा, वह धड़कता रहा, समय से परे, युगों से परे। उसी हृदय को लेकर आरंभ होती है भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी कथा। कलिंग प्रदेश, आज का ओडिशा, गहरे जंगलों और नदियों के बीच एक रहस्यमयी स्थान था नीलांचल। वहां के राजा इंद्रद्युम्न बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उन्हें एक तड़प खाए जा रही थी, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन। एक रात उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे इंद्रद्युम्न, मैं नीलांचल के जंगलों में एक काठ के रूप में विराजमान हूं। मुझे ढूंढो और मेरी एक नई मूर्ति बनाओ, परंतु याद रखना, यह मूर्ति कोई साधारण मूर्तिकार नहीं बना सकता। वह स्वयं ब्रह्मा का रूप होगा, विश्वकर्मा। मेरी स्वप्न टूटते ही राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पूरी सेना को जंगल की ओर भेजा। गहन खोजबीन के बाद एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला। उसका स्पर्श करते ही साधारण मनुष्य भी एक अलौकिक शांति महसूस करता। वृक्ष की छाया में खड़े होते ही राजा को श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी। आंसू बहने लगे, पर अब प्रश्न था, मूर्ति बनाए कौन? तभी एक वृद्ध मूर्तिकार उनके पास आया, गेरुए वस्त्र, लंबी दाढ़ी और तेजस्वी आंखें। उसने कहा, मैं बनाऊंगा तुम्हारे भगवान की मूर्ति, पर एक शर्त है, जब तक मैं अंदर रहूं कोई द्वार न खोले। यदि तुमने बीच में द्वार खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा सहमत हो गए। दिन बीते, 1, 2, 3, 20 दिन बीत गए। भीतर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी गोंदिनी ने राजा से कहा, कहीं वह मूर्तिकार मर तो नहीं गया? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। चलो दरवाजा खोलते हैं। राजा असमंजस में थे, पर मोह की जीत हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, मूर्तिकार गायब, और जो मूर्तियां बनी थीं वे अधूरी थीं, बिना हाथों के, बड़ी बड़ी आंखों वाली, सीधी खड़ी। राजा रोने लगे। मैंने वचन तोड़ा, भगवान की सेवा में बाधा पहुंचाई। पर तभी एक गूढ़ आवाज आई, हे इंद्रद्युम्न, चिंता मत करो, यही मेरा सच्चा रूप है। यही वह रूप है जिसे लोग युगों युगों तक पूजेंगे। जगन्नाथ, मेरे साथ होंगे मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। यही त्रिदेव रूप है इस युग में। यह रूप पूर्ण है क्योंकि यह अधूरा है। और तब से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की पूजा प्रारंभ हुई। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो मूर्ति बनी थी उसमें वो रहस्य छुपा था जो आज तक किसी को ठीक से समझ नहीं आया। मूर्तियों में वह हृदय रखा गया जो कृष्ण के देहांत के बाद भी धड़क रहा था। वही हृदय जिसे जला नहीं सके, बहा नहीं सके, मिटा नहीं सके। हर 12 से 19 वर्षों में एक बार यह रहस्य दोहराया जाता है। इसे कहते हैं नवक्लेवर, जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं और पुराने स्वरूपों को अग्नि को समर्पित किया जाता है। परंतु उस हृदय को, उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्तिकार रात के अंधेरे में पूर्ण गोपनीयता से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित करता है। उस रात मंदिर में कोई नहीं रहता, दीपक तक बुझा दिए जाते हैं। कहते हैं जो उस स्थानांतरण को देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। क्या आप सोच सकते हैं, 1000 वर्षों से अधिक समय से यह परंपरा चली आ रही है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संशय के। और यही नहीं, भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की परंपरा भी इतनी ही चमत्कारी है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को तीनों भाई बहन अपने अपने रथ में सवार होकर निकलते हैं अपनी मौसी
गुंडीचा माँ के घर। पूरे नगर को ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्तों के बीच आ गए हों। वह दृश्य देखकर पत्थर भी रो उठे। और जब भगवान का रथ खींचा जाता है तो उसे लाखों लोग अपने हाथों से खींचते हैं। कहते हैं जो भी उस रस्सी को स्पर्श कर ले उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। परंतु एक और रहस्य है, और वह है उस रथ का निर्माण। हर साल नया रथ बनाया जाता है, बिना किसी नाप जोख के। कोई स्केच, कोई मशीनरी, कुछ नहीं। फिर भी तीनों रथ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समय पर बनते हैं और भगवान को उस पर विराजमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह मानव कार्य नहीं है, यह ईश्वर का विधान है। यह कहानी इतनी गूढ़ है कि जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि आप स्वयं नीलाचल में जगन्नाथ जी के सिंहासन के समक्ष खड़े हैं। अब बिना किसी विलंब के आइए इस अद्वितीय कथा को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। जगन्नाथ की अद्भुत कथा। कई युग बीत गए। भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर बढ़ती गई। दिन रात संकीर्तन होते, लेकिन एक प्रश्न था जो सबके मन में बार बार उठता। भगवान जगन्नाथ का रूप ऐसा क्यों है? उनकी आंखें बड़ी बड़ी, गोल, हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर अधूरा। क्या भगवान अधूरे हो सकते हैं? यह प्रश्न एक बार एक विद्वान साधु के मन में उठा। वे महीनों तक इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर के बाहर बैठ गए। न खाया न पिया, बस ध्यान लगाया। एक दिन ध्यान में उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और मुस्कुराकर कहा, हे साधु, मेरा यह रूप वह रूप है जो प्रेम को स्वीकार करता है, शरीर को नहीं। मेरे न हाथ हैं, क्योंकि मैं किसी को मारता नहीं, बस आलिंगन करता हूं। मेरे न पैर हैं, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं, सब मेरे पास ही चले आते हैं। मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्योंकि मैं हर किसी को देखता हूं, न्याय करता हूं, पर भेद नहीं करता। यह रूप भक्त के भाव का प्रतीक है, रूप का नहीं। साधु की आंखें छलक उठीं। उन्हें समझ आ गया, जगन्नाथ का यह रूप अधूरा नहीं, पूर्णता का प्रतीक है। इस बीच समय की धारा आगे बढ़ी। भारत पर एक एक कर कई आक्रमण हुए। कभी मुगल आए तो कभी अंग्रेज। उन्होंने कई मंदिरों को नष्ट किया, मूर्तियां तोड़ी, पर एक शक्ति थी जो जगन्नाथ मंदिर को छू भी न सकी। कहते हैं जब औरंगजेब का सेनापति जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने आया तो जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसकी आंखें अंधी हो गईं। वह जोर जोर से चिल्लाया, माफ करो हे प्रभु, और उसी क्षण वापस भाग गया। कई बार समुद्र की लहरें इतनी तेज आईं कि पूरी नगर डूबने की कगार पर आ गया। परंतु जैसे ही पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचता, वो वहीं ठहर जाता, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। फिर आई अंग्रेजों की बारी। उन्होंने सोचा, यह मंदिर भारतीयों की आस्था का केंद्र है, इसे नष्ट कर दिया जाए या इसके रहस्यों को उजागर कर दिया जाए। एक अंग्रेज इंजीनियर को भेजा गया जो मंदिर के ऊपर बना नील चक्र हटाकर देखना चाहता था कि उसके नीचे क्या छिपा है। उसने क्रेन मंगाई, रस्सियां बांधी। जैसे ही नील चक्र हटाने की कोशिश की गई, तूफान आ गया। ऐसा तूफान जो पहले कभी नहीं देखा गया था। क्रेन उड़ गई, रस्सियां कट गईं, इंजीनियर की जान बच गई, लेकिन वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। इसके बाद किसी ने भी उस चक्र को छूने की हिम्मत नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी, वह नील चक्र जो मंदिर के शिखर पर है, आप दुनिया के किसी भी कोने से देखें, वह हमेशा आपको सामने ही दिखेगा। वैज्ञानिकों ने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा, भक्तों ने इसे दिव्य दृष्टि। लेकिन सच यही है, भगवान सबका ध्यान रखते हैं और सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। अब हम आते हैं एक और रहस्य पर। पुरी मंदिर का रसोई घर। हर दिन वहां 56 प्रकार के भोग बनते हैं। लाखों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां बिना किसी मापक यंत्र के खाना बनता है। कभी न कम पड़ता है न अधिक बचता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर रखा जाता है और नीचे की हांडी सबसे पहले पकती है, ऊपर की नहीं। क्या यह संभव है? वैज्ञानिक भी चकित हैं। एक और रहस्य, जब मंदिर में आरती होती है उस समय मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। न कोई देख सकता है न सुन सकता है। लेकिन कहते हैं जो सच्चे मन से मन ही मन उस आरती में सम्मिलित होता है उसे भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि रथ यात्रा के समय अगर कोई बहुत दूर खड़ा हो तो भी उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान उसी के सामने हो। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ। एक बार एक मुस्लिम फकीर पुरी आया। उसका नाम था सलाबत। उसे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू भी मेरा भक्त है, मेरे पास आ। वह दौड़ता हुआ मंदिर आया, लेकिन पुजारी ने उसे रोका। तू मुसलमान है, अंदर नहीं जा सकता। फकीर मुस्कुराया और मंदिर के बाहर बैठ गया।
उसी रात पुजारी को सपना आया, अगर सलाबत मंदिर नहीं आया तो मैं भी नहीं रहूंगा। इस सुबह पुजारी दौड़ा दौड़ा फकीर को बुलाने गया और जैसे ही सलाबत मंदिर के द्वार पर पहुंचा, मंदिर के सिंह द्वार अपने आप खुल गए। सभी ने देखा भगवान स्वयं उसे बुला रहे हैं। कहते हैं उस दिन से पूरी मंदिर में किसी जाति, धर्म, वर्ग का भेद नहीं रहा। फिर एक और कहानी। एक बार एक गरीब वृद्धा भगवान को खीर बनाकर लाई, लेकिन गेट पर खड़े सैनिक ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। वह बाहर ही बैठकर रोने लगी। रात को भगवान ने पुजारी को दर्शन दिए। तूने मेरी खीर बाहर क्यों छोड़ दी? पुजारी दौड़ा वृद्धा के पास गया। देखा वह सो चुकी थी, खीर ठंडी हो चुकी थी। पुजारी ने क्षमा मांगी। वृद्धा ने कहा, भगवान को तो मैंने बुलाया ही नहीं, फिर वो क्यों आते? तभी पुजारी ने देखा भगवान स्वयं वृद्धा के पास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं उस दिन से पूरी मंदिर का नियम बना, जो भी प्रेम से बुलाए भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। और अब अंत में आता है वह दिन जब भगवान सोने चले जाते हैं। जी हाँ, हर वर्ष 15 दिनों तक भगवान मूर्तियों में नहीं रहते। इसे कहते हैं अनवसर या अनवसरा काल। इस समय मूर्तियां बीमार हो जाती हैं, कोई उन्हें देख नहीं सकता। भक्तों को बताया जाता है भगवान विश्राम कर रहे हैं। 15 दिनों के बाद ही होती है रथ यात्रा। तो आप सोचिए, एक ईश्वर जो इंसानों की तरह बीमार होते हैं, विश्राम करते हैं, रथ में बैठते हैं, यात्रा पर निकलते हैं और फिर सबके बीच प्रसाद बांटते हैं। क्या आपने ऐसा कोई और देवता देखा है? और अंत में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दरबार में आता है, वो चाहे कितना ही पापी हो, उसे नया जीवन मिलता है। जय जगन्नाथ, सबका रक्षक, सबका स्वामी, सबका अपना भगवा।